आज आई होप अपने आईटीएफ वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो जो अभी टॉपिक है वो है कि सॉल्विंग आईटीएफ क्वेश्चंस बाय splitting it in form of T inverse प्लस या माइनस T इनवर्स। ठीक है, तो मतलब सर इसमें ये सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। क्या कह रहे हो? सीरीज वाले। सीरीज वाले इसके बाद ओके। मतलब आज ही कर लेंगे वो हम लोग इसके बाद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मतलब ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे से मैं एग्जांपल शो करता हूँ तुमको। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3। जैसे इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते तो इसकी वैल्यू क्या आती? उसके लिए पहले तो हम लोग को कंडीशन चेक करनी पड़ती है अपने को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते तो 5/9 आता, 5/9। तो जो कि लेस देन 1 है। तो ये सिंगल आता साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 5/9 ऐसे लिख लिया, प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 8/9। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग क्या सीख रहे थे? अभी तक हम लोग यहाँ से यहाँ जाना सीख रहे थे। अब कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा कि इस फॉर्म में दिया होगा, मतलब साइन इनवर्स के अंदर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज दी गई होगी और हम लोग को यहाँ से यहाँ आना सीखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स को मतलब दो, जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स सा टी इनवर्स है तो उसको टी इनवर्स प्लस टी इनवर्स या टी इनवर्स माइनस टी इनवर्स उसमें ब्रेक करने सीखेंगे अपन। तो ओके, सो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सर इसको यहीं छोड़ देंगे। हाँ, जो आरएचएस में लिखा है उसको हम यहीं छोड़ देंगे। नहीं जैसे मतलब मैंने तो बस एग्जांपल दिया था ना कि जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा कि भाई ये है कुछ, तो इसको हम लोग इन दो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक ओके। है, अभी जैसे देखो मेरी बात, जैसे मान लो सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन पहचानना होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है साइन, एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3 + 1 होल अपॉन 2√2। तो इसको मैं कैसे सोचूंगा? इसको पहले मेरे को ना इंडिविजुअली डिवाइड करने की जरूरत होगी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करने की जरूरत है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3/2√2 प्लस 1/√2 और 2√2। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती वो किसकी पॉसिबिलिटी होती? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की पॉसिबिलिटी होती या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की पॉसिबिलिटी होती? सर प्लस वाला। प्लस वाला सर। प्लस, प्लस वाला। अच्छा,
अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर अपने देखें एक बार जल्दी से, तो वो क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को अब ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कौन सा एक्स है और कौन जो है वाई की तरह ट्रीट हो रहा है उसको पहचानने की जरूरत है। तो जैसे अगर तुम रूट थ्री बाय टू को एक्स ले लो, तो वन बाय टू जो है क्या वो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता? यस। अच्छा, फिर ये वन बाय रूट टू है, तो इस वन बाय रूट टू को अगर मैं वाई ले लूं, तो ये जो वन बाय रूट टू है ये रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर होता। ठीक है, तो ये देखो उस फॉर्म में है कि नहीं है? यस है सर। है, ये उस फॉर्म में तो है। ओके, लेकिन पता है अगर तुम ध्यान दो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले में कंडीशन भी आती है। तो तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं साइन इनवर्स, मतलब ये जो है किस फॉर्म में बनेगा? साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू प्लस साइन इनवर्स वन बाय रूट टू के फॉर्म में बनेगा। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि इसमें पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा हो। तो पहले अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे लिखता? जैसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनता है बताओ? थ्री बाय फोर 5/4 प्लस वन बाय टू, मतलब ये वन से बड़ा होता। तो ये साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कैसे टाइप का चीज होता? पाई माइनस साइन। पाई माइनस साइन इनवर्स, वो बड़ी वाली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है ना? आ रही बात समझ में? यस सर। इसका यस मतलब सर। इसका मतलब साइन इनवर्स जो हम लोग का रिक्वायर्ड चीज है, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू, वो क्या हो जाता? इसको सब्जेक्ट बनाना है, पाई माइनस साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन बाय रूट टू। अच्छा, ये जो दोनों साइन इनवर्स है ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। जैसे रूट थ्री बाय टू पाई बाय थ्री हो जाता है और वन बाय रूट टू पाई बाय फोर हो जाता है। तो पाई माइनस पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर, so if you take LCM as 12, तो 12 माइनस सेवन पाई मतलब 5 पाई बाय 12। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। साइन इनवर्स रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू इज 5 पाई बाय 12। और अगर तुमको याद हो तो साइन 75 डिग्री जो होता है वो यही होता है, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। साइन 75 डिग्री जो होता है वो यही होता है, और 5 पाई बाय 12 भी 75 डिग्री होता है। तो समझ में आया सर कैसे हर बार करना? थोड़ी ना देखेगा कि किस चीज में स्प्लिट हो रहा है। हाँ मतलब इसमें तो क्लियरली दिख गया कि कैसे स्प्लिट होगा, हाँ, सर तो हर बार थोड़ी ना दिखेगा। हाँ देखो, वैसे वही टेक्निक तुमको फाइंड करनी पड़ेगी कि जैसे मान लो कोई एक एक्स हो जाए तो दूसरा तुमको इधर जो है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, फिर एक वाई हो जाए तो दूसरा तुमको यहाँ पे रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर दिखे। तो वो तुमको देखने देखने की कोशिश करनी है, आइडेंटिफाई करने की। सर तो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल टाइप से होगा। हाँ, हिट एंड ट्रायल टाइप से, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के हिट एंड ट्रायल। ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम से हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं। ओके, समझ में आया? हाँ यस। सर। यस सर। चलिए।
जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन ऐसा है, एक कॉस इनवर्स वाला करेंगे क्या? हाँ सर। कॉस इनवर्स चलो यही लिख लेते हैं, 1+√3/2√2। (1+√3/2√2) आंसर क्या आना होगा बताओ जल्दी से। 15 डिग्री आएगा, क्योंकि इधर भी √3 + 1/2√2 था, तो उसका 75 डिग्री था आंसर। तो साइन 75 डिग्री कॉस में कितना होता है? 15 डिग्री होता है। तो खैर हमको आंसर तो पता है, क्योंकि लास्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम लोग खुद से करो, टर्म्स को एडजस्ट करना। सॉरी। चलो कितने लोग का हो गया प्रॉपर मेथड से? अनीश का हो गया, संचय, good। सो अब देखो कॉस इनवर्स के अंदर बताओ, सम मतलब दो ऑप्शन थे हमारे पास, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y लगाने का, या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लगाने का। तो कौन सा फॉर्मूला सेट बैठता है इसमें? cos inverse x minus cos inverse y। माइनस वाला सही बैठता, क्योंकि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में ये तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √(1 - x²) √(1 - y²) होता है। मतलब देखो यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में बीच में क्या है हमारे पास, प्लस है। अच्छा, अब कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में कंडीशंस भी लगती है, तो जहां पे हमारे लिए कंडीशन लगने लगती है तो वहां पे यार हम परेशान हो जाते हैं। अब कॉस इनवर्स में तुम कंडीशन बस ये याद रखो कि सर इसमें कॉस, तो मैटर नहीं करता ना, बिकॉज x और y में जो कंडीशन है वो नहीं नहीं मैटर बस करेगी। प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। हाँ, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो एक बात अगर आप ये याद रखो कि कॉस इनवर्स ऑफ छोटा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बड़ा, ये जो होता है एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, ये याद रहेगा, कॉस इनवर्स ऑफ छोटा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बड़ा विल गिव अस अ पॉजिटिव आउटपुट, ऐसा कह सकते हैं।
कॉस Yes, इनवर्स sir. के अंदर अगर एक छोटा इनपुट हो और अंदर एक बड़ा इनपुट हो तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, जैसे अगर अपन कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करें, ऐसे टाइप का ग्राफ होता है। अब जैसे मान लो ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो देखो, अगर इनपुट छोटा था तो आउटपुट बड़ा है, और इनपुट अगर बड़ा है तो आउटपुट छोटा है। ठीक है, जब इनपुट छोटा हो तो कॉस इनवर्स थोड़ा बड़ा आउटपुट देता है। चलो, सो व्हाट वी विल डू नाउ, पहले तो अब हम लोग को इंडिविजुअली डिवाइड करना चाहिए। 1/2, 1/√2, 1/√2 इंटू √3/2। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें जो पहले के दो टर्म्स हैं वो x और y को ही कंस्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले से, अगर तुम कंपेयर करो तो जैसे अगर मैं इसको x ले लूं तो ये जो है √1 - x² हो जाएगा, और इसको अगर अपन y ले लें तो ये क्या हो जाएगा? √1 - y² हो जाएगा। बात बन रही है। अच्छा, कॉस इनवर्स जो भी आउटपुट देता है वो कैसा आउटपुट देता? पॉजिटिव की नेगेटिव? यहाँ पे पॉजिटिव। कॉस इनवर्स जो आउटपुट देता है वो पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो जो मेरे को इसके सामने लिखना चाहिए वो क्या लिखना चाहिए पॉजिटिव आउटपुट एक्सपेक्ट करने के लिए? कॉस इनवर्स छोटा माइनस कॉस इनवर्स बड़ा। अग्री करोगे बच्चों? अच्छा, हाफ और 1/√2 में छोटा कौन है? हाफ। Half. हाफ है। हाफ छोटा है तो यहाँ हाफ लिख लिया, और यहाँ पे 1/√2 लिख लिया। कॉस इनवर्स हाफ सबको पता है, π/3। 1/√2 भी सबको पता है, π/4। आंसर वी विल गेट इज π/12। समझ में आया? थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ, कैसे सोचना है। यस सर। चलो, एक और कॉस इनवर्स पे क्वेश्चन। इवैल्यूएट cos inverse of √2/3 minus cos inverse √6 plus 1 whole upon 2/√3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी तुमको। इसकी वैल्यू कोई एंगल आ रही होगी, वो बताना है तुमको।
सर आया आंसर है। क्या आंसर आया? अजीब सा है, मतलब बहुत लंबा है लिखने के लिए। नहीं नहीं, एक अच्छा आंसर आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन था प्रूव दैट करने का। इसको प्रूफ करना था कि ये π/6 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो जैसे अगर तुम ऐसे सोचो कि मैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लगा दूं, तो फिर तो यार मतलब वो तो बहुत लंबा बन जाएगा। इस बात से अग्री करोगे सब लोग? हाँ सर, वो हो ही नहीं रहा है। हाँ, अब तुम ऐसा सोचो कि एक काम करता हूं, इस कॉस इनवर्स को दो कॉस इनवर्स में ब्रेक कर देता हूं, और अगर ये ऐसा ब्रेक हो जाए कि जो पहला पार्ट है वो यही आ जाए √2/3, और दूसरा पार्ट और कुछ कॉस इनवर्स आ जाए, तो उससे क्या होता है कि ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यही जो है वो हमारा आंसर होता। तो अपना थिंकिंग प्रोसेस क्या हुआ? हाँ सर, π/6 आ रहा है। अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें यहाँ पे क्योंकि √2/3 है, तो मैं यहाँ पे भी √2/3 क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो ठीक है, चलो इसको तो एज इट इज रहने दिया। पहले वाले टर्म को, पहले वाले टर्म के साथ छिड़खानी करनी ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, x इंटू वाई होता है पहले, √1 - x², 1 - y²। तो x इंटू वाई में पहले तो मैं क्या कर देता कि एक बार √2/3 लिख लेता। तो अब बाकी का बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए बताओ? यहाँ पे हम लोग, अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करता तो √6/2 √3 आता ना, तो एक √3 चला गया और एक √2 चला गया, तो तुमको पता है जो बाकी का बचता वो √3/2 बचता, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन जाए। ओके, अच्छा अब देखो जैसे इसका √1 - x², 2/3, सॉरी कितना, 1/3, और इसका √1 - x², 1/√3, और इसका √1 - x², 1/2। तो क्या ये दूसरा टर्म बन जाता? तुम लोग को सबको समझ में यस आ रहा सर। है, सब बच्चों को? सर आपने पहले स्प्लिटिंग में जो फर्स्ट स्प्लिटिंग किया ना हाँ सर, वो वापस बताइए ना कैसे किया। देखो, मैंने रूट पहले ओवर अपने 2/3। हाँ पहले मैंने अपने मन से √2/3 लिख लिया। ठीक है, अब मेरा एम है √6/2 √3 बनाना। तो देखो जैसे ऊपर √2 बन गया और ऊपर √6 बनाना है, तो √3 से और मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे √3 पहले से है और नीचे 2√3 बनाना है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, ओके। समझे बच्चों? अच्छा, ओके, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये जो है √1 - x² हो गया, और ये क्या हो गया आपका, √1 - y² हो गया। फाइन, ओके, तो अब अपने यहाँ पे आ जाते हैं, cos इनवर्स √2/3। अब देखो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के फॉर्मूले में ये जनरेट होता है, अंदर वाला पॉजिटिव, और हम लोग को ये cos इनवर्स जनरेट करना है, मतलब cos इनवर्स छोटा माइनस cos इनवर्स बड़ा लिखना है। तो √2/3 एंड √3/2 में कौन छोटा होता? √2/3 छोटा होता। ठीक है, वो √2/3 छोटा होता। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर देता, cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √3 होल अपॉन 2। अब ये cos इनवर्स और ये cos इनवर्स कैंसिल हो गए, क्योंकि कैंसिल हो गए तो हमारा बच्चा क्या,
प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स रूट 3/2, और कॉस इनवर्स रूट 3/2 तो क्या होता है 30 डिग्री, π/6। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि ये कैसे करेंगे? सर इसका आइडिया कैसे लगेगा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा, ये ये पूछ रहे हो ना कि इसका आइडिया कैसे लगेगा कि हाँ, जैसे इस केस में हमको उसको √2/3 में डिवाइड करना पड़ा। हाँ सर, कौन सा x लेना है कौन सा y लेना है सर, वो कैसे देखो, पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा कि जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि से ऑप्शन में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हो रहे होंगे, माइट बी। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स √2/3 है, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि 100% गारंटी ही होगी, पॉसिबिलिटी है कि ये जो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा हो उसमें कॉस इनवर्स √2/3 आ रहा हो एक, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो उस डायरेक्शन में सोचना है, और 90% चांसेस है कि अगर तुमने उस डायरेक्शन में सोचा तो ये क्वेश्चन उसी डायरेक्शन में सॉल्व हो रहा होगा। देखो मैथ्स में तो वही है ना कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुमको क्वेश्चन पका पकाया मिल जाएगा। मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को करते होगे जब, तो तुमको ये समझ में आता होगा कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता, हमको किसी डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही टाइप की चीज है। अब तुम ऐसा सोचो ना कि मैं अगर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता, तो वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता हमारे लिए। तो उतना तो हमारे 2-3 मिनट के लिए तो नहीं दे सकता वो एग्जाम में क्वेश्चन। फिर तुमको ऐसा हिंट लगा कि ये जो cos इनवर्स है इसके अंदर बहुत बड़ा टर्म है और उसमें बीच में प्लस भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिंगल टर्म है, मतलब समथिंग प्लस समथिंग है। तो हो सकता है कि ये cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स में ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, और वो कौन से नंबर है जिसको x लेना है, तो वो तुमको यहाँ से थोड़ा हिंट मिल जाएगा। ओके ओके यस सर। सर। चलो, अब हम लोग tan इनवर्स पे आते हैं। लेट्स कम टू व्हाट tan इनवर्स। तो जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो भाई tan इनवर्स 10 होल अपॉन -23। तो अब देखो, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब इस फॉर्म का होता है और कुछ कंडीशन दी रहती है। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में x minus 5/1 plus x y। 1 x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे कुछ इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती थी, नो कंडीशन। तो अब तुमको ऐसा सोचना है कि डिनोमिनेटर में हर जगह 1 है, इधर भी 1 है। तो मेरे को जैसे -23 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 -24। अच्छा, जैसे ही 24 दिखा हम लोग को, तो 24 को 10 से जब मैं रिलेट करता तो समझ में आ जाता कि वो तो 4 × 6 होता है। तो मैं क्या लिख लेता, 6 + 4। तो हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया लग गया। आई बात समझ में? तो सर हम इसे 12 - 2/1 + 12 × 2 लिख सकते हैं। नहीं सॉरी सॉरी, हम वो लोग को 1 माइनस। बनाना है, 1 बनाना है हम हाँ लोग को। सर। हमेशा याद रखो, tan इनवर्स के केस में तुमको क्या करना है, 1 बनाना है।
कहाँ थे अपने? हाँ, तो ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो 6 और 4 है। अब देखो ऊपर प्लस आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या सोचूंगा, मैं tan इनवर्स 6 प्लस tan इनवर्स 4 के बारे में अलग से सोचूंगा। ठीक है, तो अब तुम अलग से सोचो tan इनवर्स 6 प्लस tan इनवर्स 4। तो इसमें कंडीशन आती थी कि x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1। तो यहाँ पे तो x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला याद है क्या आता था? पाई पाई tan Pi inverse पाई प्लस tan इनवर्स, और जो अंदर चीज बनती वो क्या बनती? वो यही वाली चीज बनती। ठीक है, अब यहां से तुम इस चीज को सब्जेक्ट बना लोगे। tan इनवर्स 10 अपॉन माइनस 23 इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस 5। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया tan इनवर्स के बारे में तुम लोग को? sir, हाँ, sir, हम tan inverse x minus tan in plus वाला यूज नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो? सर हम tan हम्म, inverse x plus tan inverse y को 1 minus of plus 24। क्या बोल रहे थे तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम पहले माइनस साइन को बाहर लाना चाह रहे हो? सर हम लोग ने tan inverse x minus tan inverse y वाला क्यों नहीं यूज किया, 1 प्लस tan ऑफ इनवर्स माइनस 24 उसके लिए। क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में फिर यहाँ पे 6 माइनस 4 आ जाता है ना। हम सर उसमें 6 माइनस ऑफ -4 करके कर सकते हैं, y को -4 लेके। लेकिन जो भी मैंने फॉर्मूलेस बताए हाँ थे वो उसमें मैंने उसमें क्या x कहा और था y कि पॉजिटिव है। यस सर। x और y को पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी फॉर्मूलेस थे सारे फॉर्मूलेस x और y को पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। चलो, सो आगे बढ़ा जाए। सबको क्लियर है हाउ टू डील विद tan इनवर्स? यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन आप खुद से करो। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स, आई होप ये सब लोग कर लेंगे अब, 4/22 इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, देन फाइंड a एंड b। यस कुछ और भी लोगों का आंसर आया 7 and 3 7 and 3। यस, सही है, 7 and 3। तो पहले देखो कैसे सोचेंगे, जिनको अभी तक थोड़ा भी डाउट है, पहले नीचे 1 अलग कर लो। तो 1 22 को क्या लिख लिया, 1 प्लस 21, और 21 को फैक्टराइज करते तो 3 इंटू 7 आता, और 4 जो है उसको 7 माइनस 3 लिख लिया। अब देखो, तो दो कंपोनेंट्स पता चल गए, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3। बीच में माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। अच्छा, इसका तो एक ही फॉर्मूला होता था tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3 का, क्या? वो ये tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ए और बी 7 and 3 हो गया।
ठीक है, Yes. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे क्या है देखो जरा। सॉल्विंग sum of series involving ITF टर्म्स। ठीक है, मतलब ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एज अ टॉपिक पढ़ लेते हैं, सॉल्विंग सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग ITF टर्म्स। तो यहाँ पे मोस्टली जो है क्वेश्चन टेलीस्कोपिक मेथड से सॉल्व होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और टेलीस्कोपिक का तो आइडिया है, यस टेलीस्कोपिक का कहाँ से आइडिया है, सीक्वेंसिंग सीरीज से। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 and so on till n terms। अच्छा, यहाँ पे हम लोग x को क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो सर 5x प्लस 5 नहीं होगा? क्या हुआ, 3x प्लस 5x प्लस 5x प्लस, सर वो 2 पावर n है ना, वो समेशन में। हाँ सर सॉरी। सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब इसको जैसे मान लो tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग में ब्रेक किया है, मतलब ये अल्टीमेटली ओवरऑल, तो ए और बी क्या क्या होंगे ये फाइंड करना है। चलो गिव इट अ ट्राई। मतलब ए और बी फंक्शन ऑफ एक्स ही होंगे, तो वो क्या क्या होंगे, सर आपको दीजिए। संचय, संचय का सही है। और शिवेन ने बी तो सही दिया है, अभी ए बताओ।
यस, ये भी करेक्ट है। अनीश करेक्ट। चलो, सो किया जाए तो देखो, हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या है, टेन इनवर्स में एक टर्म 1 होना जरूरी है डिनोमिनेटर में। तो ठीक है, जैसे पहला टर्म तो 1 है, उसके बाद जो बचा उसको क्या किया, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको हम लोग x इंटू एक्स प्लस 1 लिख लिए। अच्छा, ऊपर जो 1 लिखा हुआ है, ऊपर वाले 1 को हम लोग क्या करते हैं, x plus 1 minus 1। x plus 1 minus x। माइनस एक्स। हाँ सर सॉरी। ठीक है, जो दूसरा वाला है उसमें पहले डिनोमिनेटर में 1 मैं अलग कर देता। तो देखो, डिनोमिनेटर में 1 अगर मैं अलग कर देता, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बनता। तो वो x फैक्टराइज plus 1 किसमें into होता? x plus 2। तो मतलब ऊपर जो 1 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे। अब तुमको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सब में ऐसे ही चलेगा। तो अब देखो, जो लास्ट टर्म है वो लिखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि लास्ट टर्म क्या होगा, 1 प्लस। अब देखो, जैसे जो पहला टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड टर्म में x प्लस 1 से स्टार्ट हुआ। तो जो लास्ट टर्म होता nth टर्म x वो plus x n प्लस, minus 1। और उसके दूसरा वाला x प्लस n होता। और ऊपर हम लोग क्या लिख लेते हैं, x प्लस n माइनस ऑफ x प्लस n माइनस 1। इतनी बात सबको समझ में आ गई सारे बच्चों को? अब देखो, मैं सारे टर्म्स को लिखता जा रहा हूँ। ये टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्म है। तो जैसे पहला वाला टर्म जो होता है वो टेन इनवर्स x प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स x होता। जो दूसरा वाला टर्म होता, मैं इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को टेलीस्कोपिक कटता हुआ दिख जाए। और ऐसे ही जो लास्ट टर्म होता, दैट वुड हैव बीन x प्लस n माइनस टेन इनवर्स x प्लस n माइनस 1। अब देखो, इन सब का एडिशन ही तो हो रहा है। तो एडिशन जो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट ऐसे कैंसिल हो रहा है, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा सम बनेगा वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस n माइनस टेन इनवर्स x। समझ में आ गई बात? तो इसी को मैंने a बोला था और इसी को मैंने b बोला था। अंडरस्टूड? यस। Yes sir। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तब भी दूंगा। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या कहूंगा कि जैसे मान लो ये एफ एक्स है, तो बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये एफ एक्स आ गया। अब बस इसी को डिफरेंशिएट करना होगा तुमको। ठीक है, तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन में आएंगे, देन अगेन वी विल सी अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21। ठीक है, एंड सो ऑन
till infinite number of terms is equal to, इसकी वैल्यू जो आती है वो cot इनवर्स x के बराबर आती है. Then find the value of x. Then find the value of x. अच्छा ये बताओ, जैसे मतलब कोई सीरीज को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक सम कर रहा हूं, तो वो कैसी सीरीज को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक सम कर सकता हूँ? कन्वर्जिंग. जो कन्वर्जिंग टाइप की हो सीरीज. कन्वर्जिंग टाइप का मतलब पता है ना, कि मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं वैसे वैसे वो सीरीज के मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते जाए. ठीक है, तो जैसे अगर मैं कॉट इनवर्स का ग्राफ देखूं, कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसे टाइप का होता है क्या? अब देखो, जैसे 7 यहाँ होता, 13 यहाँ होता, 21 यहाँ होता, एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज. कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब जीरो के बहुत करीब जाती जा रही है. तो उन्हीं सीरीज का आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक सब निकाल सकते हो, जो कि एक फाइनाइट आएगा. जैसे हम लोग इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का सब निकालते हैं, तो वो लोग क्या होता है? वो लोग यही होते हैं ना, कि जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हर टर्म का मैग्नीट्यूड जीरो के करीब पहुंचता जाता है, और करीब पहुंचता जाता है, और करीब पहुंचता जाता है. ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं अपने? कन्वर्जिंग सीरीज, जो कन्वर्ज कर रही होती है. ठीक है, खैर उसका उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बताया. यस, अनीश का सही है, गुड. शिवेन, गुड. नो प्रतीक्षा. चलो देखो, हम लोग को कोई टेलीस्कोपिक का फॉर्मूला कॉट इनवर्स में पता है क्या? नहीं पता. हम लोग को tan में कन्वर्ट करना. टेन वर्स में पता है. तो मैंने क्या किया, सारे टर्म्स को 10 वर्स में कन्वर्ट कर लिया. तो 10 वर्स 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 वर्स 1/7. क्योंकि अच्छा ये बताओ, कॉट इनवर्स x को क्या 10 इनवर्स 1/x लिख सकते हैं कि नहीं हमेशा? यस सर. हमेशा. जब वो पॉजिटिव है तो. हाँ, कब लिख सकते हैं? जब x पॉजिटिव होता है. और जब x नेगेटिव होता है तो फिर उसमें पाई प्लस 10 इनवर्स हो जाता था. वो मैंने याद है लिखवाया था 3 वर्स 1/x वाले फॉर्मूले में. अच्छा, कॉट इनवर्स 30, तो क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स पॉजिटिव है तो अपने को कोई इश्यू नहीं है, सब चलेगा.
1/13, फिर क्या हो जाता 1/21 एंड सो ऑन. ओके, सो नाउ लेट्स सी. 1/7 क्या हो जाता है? 3 तो by 7 को मैं 1 + 2 × 3, 13 को मैं 1 + 3 × 4, फिर 21 को 1 + 4 × 5 ऐसे लिखता. तो देखो पहला टर्म जो है वो क्या बनता? पहला टर्म बनता tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2. दूसरा टर्म क्या बनता? tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3. समझ में आ रहा है? तीसरा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4. अच्छा, ऐसे ही जैसे मान लो मैं n टर्म्स तक सीरीज लिखता, n टर्म्स तक, तो जो nth टर्म होता वो क्या होता पता है? tan इनवर्स n + 2 माइनस tan इनवर्स n + 1. कैसे पता चला? देखो पहले टर्म में 3 है ना, n = 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है, मतलब 2 ज्यादा है, तो n के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाता? n + 2. अब देखो इनका जब सम फाइंड करे तो इस फॉर्म में लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट ये लोग कैंसिल हो रहे होते हैं. तो हमारा क्या बनता सम अल्टीमेटली? tan इनवर्स n + 2 माइनस tan इनवर्स 2. अच्छा, वैसे तो बाय द वे n किधर है? इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? एक तरीके से वो लिमिटिंग वैल्यू π/2. लिमिटिंग वैल्यू विल बी π/2. अच्छा, π/2 माइनस tan इनवर्स 2, मतलब π/2 माइनस tan इनवर्स इज cot इनवर्स. ये cot इनवर्स 2 आ गया, यही तो x की वैल्यू हो गई ना. ठीक है, Yes, sir. तो सबको समझ में आ गया? Yes. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9. ऐसे ही tan इनवर्स 2⁻n-1 होल अपॉन 1 प्लस, ऐसे ही टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, कहां तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक. देखो ये कन्वर्जिंग है कि नहीं है? जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे tan इनवर्स का इनपुट छोटा होता जा रहा है. 1/3 मतलब 0.33, 2/9 मतलब 0.2 के ही अराउंड, फिर अगला जो होता वो और छोटा हो जाता. ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग सीरीज है. तो इसकी वैल्यू जो है मान लो लैम्डा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. then find the value of what? Lambda.
पार्ट देखो, तुमने जो आंसर दिया वो नेगेटिव आंसर दिया -π/4, लेकिन -π/4 हो सकता है क्या? सारे tan इनवर्स तो पॉजिटिव देंगे आउटपुट। सॉरी सर, π/4 माइनस ऑफ दिस। हाँ सही है। यस, महक, शिवेन, अनीश, सही है। Sanjay, good. So answer coming is π/4। अब देखो, जैसे अपने पहले जनरल टर्म ही लिख लेते हैं, जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज में भी वैसे भी क्या करते थे हम लोग, जनरल टर्म लिख लेते थे। तो tan इनवर्स ऊपर जो है 2⁻n-1 है, और नीचे 1 तो पहले से दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छी चीज है। और 2⁻n-1 को क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2⁻n into 2⁻n-1। अच्छा, अब ये बताओ कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है 2⁻n minus 2⁻n-1, वो तुम ऐसे सोच सकते हो कि 2⁻n minus 2⁻n/2, मतलब 2⁻n/2, मतलब 2⁻n-1। ये ऊपर वाली ही चीज है। तो दिस मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2⁻n minus 2⁻n-1 whole upon 1 plus 2⁻n into 2⁻n-1। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2⁻n माइनस tan इनवर्स 2⁻n-1। ठीक है, तो ये जनरल टर्म हो गया। अब जनरल टर्म लिखने के बाद जैसे कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, अपने आप कैंसिल होते हुए दिख जाएगा। जब n की वैल्यू 1 जब पुट करते तो क्या बनता, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। n की वैल्यू 2 पुट करते तो tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2। ऐसे ही n की जगह n पुट करते तो tan इनवर्स 2⁻n माइनस tan इनवर्स 2⁻n-1। नाउ सी वंस अगेन, ये सब टर्म्स कट हो रहे होंगे ऐसे टाइप के, तो बचेगा क्या, सब कुछ करके tan इनवर्स 2⁻n माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब हमारा तो n क्या है, इन्फिनिटी है। मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी बोले तो π/2, और tan इनवर्स 1 तो अपने को पता है π/4 होता है। तो π/2 माइनस π/4 इज π/4। सो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सर वो सेकंड स्टेप आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेकंड जो आपने टुवर्ड्स द राइट एक्सप्लेन किया पिंक से। हाँ ये वाला, हाँ सर। मैंने देखो मैं ये प्रूफ करने की कोशिश किया हूँ कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो और कुछ नहीं, ऊपर वाली चीज है। ठीक है, तो मैंने 2⁻n माइनस 2⁻n-1 लिखा। 2⁻n-1 को 2⁻n/2 लिख लिया। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ओके सर, समझ में आया। ठीक है,
फिर उसी चीज को मैंने यहाँ पे ब्रेक करके वापस से लिख दिया ताकि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी बन जाए। ओके, सबको क्लियर है बच्चों? So these were few questions on what? टेलीस्कोपिक सीरीज वाले tan इनवर्स वगैरह ये सब में। तो मोस्टली देखो, इसीलिए मैंने इससे पहले स्प्लिटिंग सिखाई। स्प्लिटिंग सीखने के बाद ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया ये सब चीजें। ओके, अब देखो एक चीज आती है, जैसे वो चीज क्या होती है कि साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है, मतलब अब वो खत्म हो गया भाई, टेलीस्कोपिक खत्म हो गया। साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है। इसका हम लोग को ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना होता है, थोड़ा बहुत इस चीज से रिलेटेड बातें होती है। साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ रिलेटेड डिस्कशन होता है, तो इसको सीखते हैं। तो अब देखो, जैसे हम लोग पहले यहाँ पे x को हम tan थीटा डाल सकते हैं। हाँ, वही डालेंगे। साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा। हाँ, मतलब पहले एक बार लिख लेता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस विल बी साइन इनवर्स sin 2 थीटा। ठीक है, अच्छा देखो x को tan थीटा डाला, तो थीटा एक तरीके से कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, -π/2 से +π/2। इसका मतलब 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होता, माइनस पाई से प्लस -π to +π। -π से +π तक होता है। ठीक है, अच्छा जैसे इस बात से अग्री करोगे क्या कि साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक ऑड फंक्शन है, इट इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x की जगह -x डालोगे तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मैं अगर पॉजिटिव x के लिए, अगर मैं पॉजिटिव x के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूं, तो नेगेटिव x के लिए इसका हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। Yes, sir. ओके, सो अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की, जहां पे अभी मैं बस कंसिडर क्या करने जा रहा हूँ कि 2 थीटा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव x मतलब थीटा 0 से π/2 के बीच में। पॉजिटिव x का क्या मतलब है, और पॉजिटिव x 2 थीटा थीटा 0 से π/2 के बीच में, तो 2 थीटा 0 से पाई के बीच में। अच्छा अब ये बताओ बच्चों कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं क्या यस सर। हमेशा? नहीं नहीं सर, सर, हमेशा नहीं। 0 to हमेशा π/2 2 में। से π/2 पे। हाँ, हम लोग 2 थीटा तब लिख सकते हैं जब 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में होता, या थीटा जो एक तरीके से
0 से π/4 के बीच में होता है। अग्री करोगे? अच्छा, अगर 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का होता π/2 से पाई के बीच में, अगर 2 थीटा हमारा π/2 से पाई के बीच में होता, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाई माइनस हाँ, पाई मतलब माइनस 2। ऐसा हो रहा होता कुछ क्या, ऐसा सीन 2 थीटा ग्राफ से, मतलब ये क्या बन जाता हमारा? पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस 2 थीटा। वेरी गुड। अच्छा, 2 थीटा मतलब, थीटा मतलब क्या है? टेन इनवर्स एक्स एक तरीके से। थीटा मतलब क्या? टेन इनवर्स एक्स। तो हम लोग ऐसा लिख सकते थे, इसको फिर से लिखने जा रहे हैं हम लोग साफ सुथरे तरीके से। कि साइन इनवर्स साइन 2x, this will be equal to 2 tan inverse x if theta belongs to 0 से π/4। अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 का क्या मतलब है? कि x कहां से कहां तक बिलोंग करता है? x जो है वो tan थीटा के बराबर है, मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1। अच्छा, इधर क्या था? पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। कब? जब x बिलोंग्स टू, मतलब 2 थीटा ये है तो थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2 होता, जब x 1 से इंफिनिटी। सर वो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा होगा ना? हाँ सॉरी, एक्चुअली हमको ये लिखना चाहिए था साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखना चाहिए था। वैसे मतलब ये बहुत रियरली आता है ऐसे टाइप की चीजें, लेकिन तब भी जानना तो बनता है। ओके, अच्छा, अब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अच्छा ये बताओ बच्चों कि क्या मैं -1 से 0 और माइनस इंफिनिटी से -1 भी लिख सकता हूं क्या? अब यहाँ पे ग्राफिकली उसका एक्सप्रेशन, हाँ सर। उसका हम Yes. लोग क्या कर देते? ऑड एक्सटेंशन कर देते। याद है Yes, sir. ऑड एक्सटेंशन पढ़ा था इवन एंड ऑड फंक्शन में? Yes, ऑड sir. एक्सटेंशन sir. कैसे लिखते यस हैं? सर। माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स, एक्स। माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जैसे अगर तुम्हारा x बिलोंगिंग टू -1 से 0 होता ना, तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स -2 tan इनवर्स x बनता, और उसके सामने अगर आप माइनस लगा देते तो अभी भी क्या होता? 2 tan इनवर्स x होता। आया समझ में? और माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, तो वो जो है -π -2 tan इनवर्स x शायद बन जाता, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो पाई प्लस 2 tan इनवर्स बनता। अब ये तो एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो ऑड एक्सटेंशन क्या होता है? माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। समझ में आई बात? यस सर। तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका ग्राफ का कर्वेचर किस टाइप का हो रहा होगा? टेन इनवर्स एक्स के टाइप का कर्वेचर हो रहा होगा इसके ग्राफ का। तो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया हम लोगों ने,
अच्छा देखो कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा। अगर तुम देखो तो -1 से 0 और 0 से 1 में दोनों जगह 2 tan इनवर्स x ही है, तो 0 पे ब्रेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। तो -1 0 तो ठीक है, लिखना ही पड़ेगा हम लोग को, वो तो ओरिजिन ही है। तो एक तरीके से -1 और +1 पे ब्रेक करने की जरूरत है। तो -1 से +1 के बीच में 2 tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x का ग्राफ आपका कुछ ऐसे टाइप का होता। ये जो है किसका ग्राफ है? 2 tan इनवर्स x का। अच्छा जब x की वैल्यू -1 होती तो इसकी वैल्यू क्या होती? -π/2 π/2 -π/2 -π/2। और जब x की वैल्यू +1 होती तो इसकी वैल्यू क्या होती तुम्हारी? +π/2 π/2। अच्छा 1 से बड़े के लिए पाई -2 tan इनवर्स x। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे जब तुम x इज इक्वल टू 1 डालते तो पाई -2 tan इनवर्स 1 बनता, मतलब पाई माइनस π/2 बन जाता। मतलब π/2 तो होता, मतलब यहीं से स्टार्ट होता वो वाला। लेकिन अब -2 tan इनवर्स x जा रहा होता। कहाँ जा रहा होता? -2 tan इनवर्स x पे। तो नीचे और की तरफ होता है उसका कर्व। हाँ, और x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे बताओ क्या होता है ये? x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे tan इनवर्स π/2 के बराबर होता। तो हाँ सर, पाई तो 0 हो माइनस जाता है। 0 अप्रोचिंग 0 हो जाता। तो इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, कुछ ऐसे जा रहा होता, ऐसे टाइप का। समझ में आया? और वैसे ही अगर तुमको पता है कि ये ऑड है, इसका ग्राफ कैसे जा रहा होगा? कुछ ऐसे टाइप का। ठीक है, इतना क्लियर है कैसे ये वाला ग्राफ बना? सर ग्रीन वाला पार्ट और एक बार समझा सकते हो? बता रहा हूं। देखो ग्रीन वाले में क्या है कि ग्रीन वाले में हमारे पास पाई -2 tan इनवर्स x है। तो तुम ऐसे देखो, जैसे पाई -2 tan इनवर्स x है और x 1 से इंफिनिटी है। ठीक है, तो जैसे तुम ये सोचो कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या होता, सबसे पहली बात x इज इक्वल टू 1 पे पाई -2 इंटू π/4, मतलब π/2 ही आ रहा होता। तो ये जो π/2 पे जो ब्लू वाला ग्राफ π/2 पे छोड़ा था, वहीं से ये ग्राफ पकड़ लिया होता, मतलब कंटिन्यूअस होता। हाँ, फिर अब जब तुम x की वैल्यू इसमें इंफिनिटी पुट कर रहे होते, जब आप इसमें x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर रहे होते तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? ऑलमोस्ट π/2 होता है। तो y की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आ रही होती, 0 से थोड़ी सी बड़ी आ रही होती, क्योंकि tan इनवर्स इंफिनिटी जो होता है वो 89.9 डिग्री टाइप की चीज होती है। तुम ऐसे सोचो कि 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 89.99 डिग्री, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0+ डिग्री आ रहा होता। यस। अच्छा, अब इसके ग्राफ का कर्वेचर, अगर जैसे मान लो किसी को इसके ग्राफ का कर्वेचर देखना है कि भाई ऐसा ही क्यों बना, तो उसके लिए तुम डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव जो है 2 होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा इसका डेरिवेटिव। अग्री करोगे? मतलब कि ये नेगेटिव है, सबसे पहली बात नेगेटिव है, मतलब ग्राफ डिक्रीज करेगा, दिख रहा है ग्राफ डिक्रीज करते हुए। और जब x की वैल्यू इंफिनिटी होती तब जो एफ डैश होता वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता। और डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है? ग्राफ आपका कैसा होना? हॉरिजॉन्टल। तो देखो जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है,
वैसे वैसे इसकी टेंडेंसी कैसी है हॉरिजॉन्टल होने की। ठीक है। अच्छा, किसी को अगर जैसे कॉन्केविटी में इशू, तो एक बार फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दो कॉन्केविटी के लिए। कॉन्केविटी कौन बताता था? डबल डेरिवेटिव। एक बार अगर आप फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बनेगा? -4x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं x ग्रेटर देन 1 की बात करूं तो जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का क्या मतलब है? कॉन्केव अपवर्ड होना। तो तुम ये देख सकते हो कि ये जो इतना पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये कैसा है? कॉन्केव अपवर्ड वाला ग्राफ है। और ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो कैसा है? कॉन्केव डाउनवर्ड वाला पार्ट है। सो आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वाला ग्राफ बना। हाँ बच्चों, यस सर। जी एक बार सर। सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करो ये कैसे ग्राफ बना, ये समझ में आया? चलो, तो अब आप क्या करोगे? आप अभी बनाओगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है ना? हाँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ खुद से ड्रॉ करो। अच्छा, वैसे इस ग्राफ को देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला ग्राफ जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है, लेकिन -1 और +1 पे शार्प पॉइंट आ रहे हैं। तो मैंने शायद कभी बताया है क्या, जब शार्प पॉइंट आते हैं तब वो ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो 1 पे और -1 पे हमारा जो फंक्शन होता है ये वाला, वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, ये फंक्शन देख के हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसका ये 1 1 है कि मैनी 1 है? सर मैनी 1। मैनी 1 है। किससे पता चल जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। सर किसका ग्राफ बनाना था? सर हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, एक मिनट रुको, मेरा वाईफाई चला गया, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ। सर रुक के आ रही है।
हेलो, यस सर। आवाज ठीक ठीक आ रही है हाँ आवाज? सर, अभी ठीक आ गई। यस सर। चल चल। सो क्या बात कर रहे थे आपने? आपने कर रहे थे जैसे कि इस फंक्शन का इन्वर्स कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मैनी वन फंक्शन है, many one. दिस इज नॉट इन्वर्टिबल। हाँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो सब लोग, इसका ग्राफ, टाइम पास नहीं, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सर आपको भेजना है क्या? हाँ हाँ, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, जिसका जो भी ग्राफ आ रहा है वो व्हाट्सएप कर दो। हाँ यस अनीश, गुड। अनीश सही है। प्रतीक्षा का भी सही है। सर मेरे मोबाइल मेरे पास नहीं, तो मैंने आपको इक्वेशन जो है वो आपको भेजी है। हाँ सही है वो तुम्हारी इक्वेशन। चलो, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, x को tan थीटा ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, cos 2 थीटा हो जाता है, शायद होता है ना, cos यस 2 थीटा हो जाता है। यस सर। अच्छा, x को tan थीटा लिखा, मतलब थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हो गया, प्रिंसिपल रेंज वाला। अच्छा, एक और बात बोल सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ होता है वो एक इवन। इवन फंक्शन होता, तो हम लोग पॉजिटिव एक्स के लिए डिस्कस कर रहे होते। तो पॉजिटिव एक्स के लिए होता क्या कि थीटा जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में होता,
मतलब 2 थीटा जो है वो हमारा क्या होता है, 0 से पाई हो जाता है। ओके, 2 थीटा जो है वो हमारा 0 से पाई हो जाता है। तो देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, अच्छा अंदर वाली चीज जो है वो 2 थीटा वो 0 से पाई के बीच में है, मतलब वो कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में ही है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को इस बार हम लोग कॉन्फिडेंटली 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 थीटा मतलब एक तरीके से 2 tan इनवर्स एक्स, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर पॉजिटिव एक्स। हाँ, मतलब वो ऐसे चला जाता ग्राफ। उधर जो पाई बाय 2 पे काम होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पाई पे होता है वो काम। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसका जो एक होता है वो 2 tan इनवर्स एक्स होता। अच्छा, इसी का जो रिफ्लेक्शन होता बाई एक्सिस के अबाउट वो नेगेटिव एक्स के लिए होता। तो ये हो जाता। अच्छा, रिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन हो जाता है वो माइनस टाइम्स हो जाता है दैट ऑफ द ओरिजिनल। तो ये -2 tan इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स मतलब कौन सा था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग दो पार्ट पे लिख सकते हैं। दो पार्ट में क्या लिख सकते हैं, हेलो, फिर से चला गया ना। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है, आया स्क्रीन पे। तो 2 tan इनवर्स एक्स एंड -2 tan इनवर्स एक्स इफ x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, मॉड ऑफ 2 अच्छा tan 0 आप इनवर्स किसी एक्स में भी भी लिख प्लेस कर सकते हैं। सकते हो। हाँ, मॉड ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, तो भी चलेगा। ठीक है, अब तीसरा तुम लोग को पता है किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सबको समझ में आ गया ये वाला। तीसरा ड्रॉ यस सर। करना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका ग्राफ ड्रॉ। सर भेजा आपको। एक मिनट में नेट का थोड़ा इंतजाम देख रहा हूँ।
नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। हाँ सर, अभी देखा वापस समझा। चलो सो करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे वंस अगेन हम लोग x को क्या लेंगे, tan थीटा। तो मतलब थीटा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। अच्छा, ये जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा होल अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये किसका अंदर वाली चीज होती है, tan 2 थीटा की चीज होती है, tan इनवर्स tan 2 थीटा। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स के लिए बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव एक्स, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव एक्स के लिए पॉजिटिव एक्स का देख के लिख सकेंगे अपन। तो अगर हमारा एक्स पॉजिटिव होता, मतलब हम लोग थीटा की कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे होते, 0 से π/2 तक बात कर रहे होते हम लोग थीटा की। मतलब 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होता, 0 से पाई तक होता। 2 थीटा जो होता वो 0 से पाई तक होता। तो देखो tan इनवर्स tan 2 थीटा जो है, अब ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों कवर कर लिया। और क्या कह सकते हैं कि तो tan इनवर्स tan 2 थीटा को हम लोग हमेशा तो 2 थीटा लिख नहीं पाएंगे। तो नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। इसको हम लोग 2 थीटा कब लिख पाते, जब 2 थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में होता। मतलब थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में होता। अच्छा, थीटा 0 से π/4 के बीच में होना मतलब x कहाँ से कहाँ तक होना, 0 से 1 के बीच में होना, ठीक है। अच्छा, 2 थीटा बोले तो 2 tan इनवर्स x, फाइन। अच्छा, जब 2 थीटा π/2 से पाई के बीच का होता, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा को हम लोग कैसे लिख लेते हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि भाई पाई यहाँ पे है और 2 थीटा हमारा कहीं यहाँ पे है।
तो हमारा नेगेटिव आंसर आना चाहिए था। तो नेगेटिव आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 थीटा माइनस पाई, मतलब 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। अच्छा, उसके लिए 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई के